मूवी की स्टार्टिंग में एक शिनोबी निंजा प्रिंसेस कसूमी को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढ रही है। सब कहते हैं कि उसका भाई मर चुका है, लेकिन कसूमी को इस बात पर यकीन नहीं होता कि उसका भाई मर सकता है और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए DOA डेड और अलाइव टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बारे में सोचती है, क्योंकि उसके भाई ने पहले इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जाने के बाद वो आज तक वापस लौटकर नहीं आया। और उसके भाई के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए कसूमी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बारे में सोचकर बाहर निकलती है, तो उसे किंगडम के लोग जाने से रोकते हैं और प्रिंसेस के गैर मौजूदगी पर किंगडम पर कभी भी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए हायाबुसा जो कसूमी का प्रोटेक्टर है वो कसूमी को जाने से रोकता है, लेकिन कसूमी बगैर कुछ सुने वहां से निकलती है। तो अपने किंगडम का अपमान करने के जुर्म में आयाने जो उस किंगडम का एक वॉरियर है वो कसूमी पर अटैक करती है और कसूमी उसे अपने स्किल से करारा जवाब देते हुए वहां ऊपर से छलांग लगा देती है और तभी उसे DOA का इनविटेशन मिलता है। कसूमी को जाते देख के हायाबुसा भी उसके पीछे जाता है। इसके बाद एक प्रोफेशनल रेसलर टीना को दिखाया जाता है जो अपने फादर, जो खुद भी एक रेसलर है, उन्हें प्रूव करना चाहती है कि उसमें उसके फादर से भी ज़्यादा काबिलियत है और उसके फादर भी इस टूर्नामेंट का एक कंपेटिटर है। टीना जब एक याद में रेस्ट कर रही होती है तभी कुछ लुटेरे उस पर अटैक कर देते हैं, ये सोच के कि वो सब मिलकर वो याद ले लेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि टीना उन्हें मारकर पानी में फेंक देंगी और उसी वक्त उसे भी टूर्नामेंट का इनविटेशन मिलता है। इस टूर्नामेंट का अगला कंपेटिटर है क्रिस्टी, जो चोरी और फ्रॉड करके पैसे लूटने में मास्टर है। जब वो पकड़ी जाती है और ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करने उसके रूम में आते हैं तो वो कहती है कि रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे कपड़े तो चेंज कर लेने दो, और वो ऑफिसर को अपने कपड़े पास करने के लिए कहती है और उसी दौरान वो मौके का फायदा उठाकर अपने स्पेशल स्किल से उन सबको चकमा देकर फरार हो जाती है और लिफ्ट में एक आदमी को सूटकेस में बंद करके उसके कपड़े पहनकर एक बाइक पे बैठ के निकल जाती है और तभी उसे DOA का इनविटेशन मिलता है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड मैक्स भी इस टूर्नामेंट में जाने वाला है, जो उसके बॉयफ्रेंड होने के साथ ही उसके सारे बुरे काम में उसका साथ देने वाला पार्टनर भी होता है। सभी लोग जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सभी प्लेन में बैठे हुए होते हैं और तभी वहाँ पे स्क्रीन पर एक लड़की जिसका नाम है हेलेना डॉगलस, वो सबको इस टूर्नामेंट में वेलकम करते हुए दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए उन सबको थैंक्स बोलती है। वो कहती है कि आप सभी एक एक करके इस गेम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं और जो इस टूर्नामेंट में विनर होगा उसे $10 मिलियन का प्राइज मनी मिलेगा। उसके बाद वो बताती है कि आप लोगों का पहला टास्क है कि आप लोगों को अभी इसी वक्त DOA के आइलैंड तक पहुंचना है और पैराशूट्स आप सबके सीट्स के नीचे है और तभी वो सब उस प्लेन से जंप करते हैं। सभी लोग उस आइलैंड के बेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कसूमी, क्रिस्टी और टीना पानी में गिर जाते हैं। वहाँ का बेस काफ़ी ऊपर होता है जहाँ तक क्रिस्टी, टीना और कसूमी को सूरज ढलने से पहले पहुँचना है, क्योंकि अगर वो सूरज ढलने के बाद पहुँचे तो वो सब गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आखिर में वो सब एक दूसरे की हेल्प करते हुए ऊपर तक पहुँच जाते हैं। उन सबको वहाँ पर वो प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें फाइट करना होगा और फिर सभी प्लेयर्स को इस आइलैंड का सुपरवाइजर विक्टर वेलकम करता है, जो इस पूरे टूर्नामेंट का हेड है। विक्टर कहता है कि इस बार हेलेना, जो इस टूर्नामेंट के पहले फाउंडर की बेटी है, उसका 21st बर्थडे है, इसीलिए वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। सभी प्लेयर्स को एक लैब में ले जाकर उनका फिजिकल टेस्ट किया जाता है।
ये देखने के लिए कि वो सब फिजिकली परफेक्ट है या नहीं। जो इन सब में पास होगा वो इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट होगा और उसी टेस्ट के दौरान उनके बॉडी में कुछ नैनो सेंसर्स इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो सब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन विक्टर वहाँ पर अपना असिस्टेंट वेडरबी की मदद से इस डेटा को कलेक्ट करके अपना एक सीक्रेट मिस्टीरियस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है जिसके बारे में इन सारे प्लेयर्स को कोई खबर नहीं। सभी प्लेयर्स फाइट करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। विक्टर अनाउंस करता है कि फाइटिंग कहीं भी कभी भी स्टार्ट हो सकती है और जब भी मैं नाम अनाउंस करूं वो सब फौरन जिस भी हाल में होंगे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सारे प्लेयर्स के हाथ में एक वॉच बांधी गई है और जिसके साथ आपको फाइटिंग करना है उसका नाम और फेस उस वॉच में दिखाया जाएगा और फाइटिंग के दौरान प्लेयर्स किसी भी वेपन का यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ अपने बॉडी का यूज़ करना होगा। पहली फाइटिंग होती है लेफांग और गेनफू में, उसके बाद हेलेना की होती है और हेलेना जीत जाती है। फिर क्रिस्टी और जैनली की होती है जिसमें क्रिस्टी जीत जाती है। पहले राउंड में 5 फाइनलिस्ट होते हैं जिनमें है बेमैन, क्रिस्टी, हेलेना, हायाबुसा और गेनफू। हारने वाले प्लेयर्स को टूर्नामेंट से आउट कर दिया जाता है। तभी कसुमी को अपने भाई की याद आती है कि कैसे एक बार उसके भाई ने उसे दुश्मनों के चंगुल से आज़ाद किया था। उसका भाई बहुत ही बहादुर था, उसे कोई हरा नहीं सकता था। और तभी कसुमी वहाँ पर DOA का इनविटेशन देखती है जो उसके सामने ही उसके भाई को मिला था और तभी से आज तक उसका भाई लापता है। विक्टर कसुमी को बताता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही बहादुर था लेकिन लास्ट टूर्नामेंट में उसका लेओन से फाइट हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो जिससे भी फाइट करता है उसे मार देता है और तुम्हारा भाई उसके साथ लड़ते हुए इस बालकनी से नीचे गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। जब कसुमी नहा रही होती है तभी हायाबुसा उससे मिलने आता है। कसुमी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो हायाबुसा कसुमी को ये सब छोड़ के अपने किंगडम वापस लौट के सबसे माफ़ी मांगने की बात कहता है और साथ में ये भी कहता है कि अगर उसे यहाँ पे कुछ हो गया तो किंगडम का क्या होगा। उन लोगों को कसुमी की ज़रूरत है और उन लोगों के लिए कसुमी का कुछ फ़र्ज़ है जो उसे निभाना है। तो इस पर कसुमी कहती है कि मेरे अपने भाई के लिए भी मेरे कुछ फ़र्ज़ है और मुझे उसके गायब होने का राज जानना है और वो जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। विक्टर वेडरबी से कहता है कि कसुमी और लियोन के बीच फ़ाइट अनाउंस करो और तभी फाइट करने का मैसेज उन दोनों को मिल जाता है। इन्हीं सब के बीच में कसुमी पर फिर से अयाने अटैक करने आती है क्योंकि किंगडम के मास्टर ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था ताकि उसे गद्दारी करने की सज़ा मिले। लेकिन तभी लियोन वहां आके कसुमी के साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। कसुमी और लियोन के बीच बहुत ही इंटेंस फाइट होता है और उसी दौरान कसुमी लियोन को बताती है कि तुम में इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि तुम मेरे भाई को हरा सको और कसुमी इस फाइट में जीत जाती है जिसके बाद उसका नाम भी पहले राउंड की फाइनल लिस्ट में आ जाती है। इसके बाद विक्टर टीना का फाइट उसके फादर बेस के साथ करवाता है जिसमें टीना खुद को प्रूव करते हुए खुद को एक बहादुर प्लेयर साबित करके जीत जाती है। पहले राउंड की 8 फाइनलिस्ट के लिस्ट पर जैक, कसुमी और टीना का नाम भी ऐड हो जाता है। टूर्नामेंट के बीच में सारी लड़कियां मिलकर एक फुटबॉल टेनिस मैच खेलते हैं और उसी दौरान कसुमी हायाबुसा को उस जगह में अच्छे से छानबीन करने के लिए कहती है ताकि उसे उसके भाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सभी लोग जब मैच एंजॉय कर रहे होते हैं तभी मौके का फ़ायदा उठाकर हायाबुसा बेस के हर तरफ चेक करने लगता है तो उसकी वहाँ पर DOA के आर्मी के साथ फाइटिंग होती है जिसके बाद वो एक रूम के अंदर आता है तो पीछे से वो रूम लॉक हो जाता है और वो उसके अंदर कैद हो जाता है। इधर फुटबॉल टेनिस मैच के दौरान कसुमी को फिर से अयाने फाइट के लिए बुलाती है लेकिन अयाने कसुमी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती और कसुमी इस फाइट में जीत जाती है। इसके बाद जैक और टीना के बीच में फाइट होता है जिसमें टीना की जीत होती है और क्रिस्टी के साथ हेलेना की फाइट होती है जिसमें क्रिस्टी जीत जाती है। फाइटिंग के
के दौरान क्रिस्टी हेलेना के नेक पर एक टैटू डिस्कवर करती है, जिसका स्केच बनाकर क्रिस्टी वो पिक्चर मैक्स को दिखाती है। और जब वो उस पिक्चर को मिरर के सामने देखते हैं तो उसमें कुछ नंबर्स रिवील होता है, जो शायद पैसों की तिजोरी को खोलने का पासवर्ड्स होता है। वो दोनों मिलकर प्राइज मनी में मिलने वाला सारा पैसा चोरी करने का प्लान बनाते हैं। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कसुमी, हायाबुसा, टीना और क्रिस्टी सिलेक्ट होती है। कसुमी टीना और क्रिस्टी को बताती है कि उसे हायाबुसा कहीं भी नहीं दिख रहा है, जिसके बाद वो तीनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। इधर विक्टर वेडरबी को वहां से जाने के लिए कहकर खुद उन्हें देखने लगता है। वेडरबी को विक्टर के बुरे इरादों के बारे में पता चल जाता है। वेडरबी हेलेना के पास आकर उसके साथ बातें करता है। हेलेना अपनी हार की वजह से दुखी होकर बैठी थी और वेडरबी हेलेना से मन ही मन प्यार करता है। इधर कसुमी, क्रिस्टी और टीना हायाबुसा को ढूंढते हुए उस सीक्रेट रूम के अंदर पहुंचते हैं, जिसके अंदर उन्हें कई सारे ग्लास के बॉक्सेस नजर आते हैं और साथ ही वहां पर उन्हें वो सारे कैमरे की स्क्रीन्स दिखती है, जिससे उन्हें ये बात पता चल जाता है कि विक्टर उन पर 24 घंटे नजर रख रहा था, लेकिन क्यों ये उन्हें अब तक पता नहीं चला। और तभी वहां पर एक और डोर ओपन होता है, जिसके अंदर उन्हें हायाबुसा बेहोश पड़ा हुआ दिखता है। जब वो तीनों उस रूम के अंदर जाते हैं तो उनके पीछे से वो डोर लॉक हो जाता है और वो तीनों वहां कैद हो जाते हैं। और तभी वहां पर कोई गैस रिलीज होता है। इधर विक्टर दूसरे रूम में हेलेना और वेडरबी की बातें सुनता है। वेडरबी हेलेना को बताता है कि मैं तुम्हें DOA के एक सीक्रेट के बारे में बताना चाहता हूँ। विक्टर मेरे रिसर्च का गलत फायदा उठा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर और विक्टर के बीच झगड़ा हुआ था और मैंने उन दोनों के झगड़े को देखा था। तुम्हारे पापा ने विक्टर को कहा था कि मैंने DOA को इसलिए नहीं बनाया कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, और वो विक्टर का असली चेहरा सबके सामने लाने की बात बोलता है। और हैरानी की बात यह है कि उसी रात उनकी मौत हो गई। इधर कैमरे में इन सारी बातों को सुनकर विक्टर हेलेना और वेडरबी को मारने के लिए अपना आर्मी भेजता है, लेकिन हेलेना उन सबके साथ फाइट करके उन सबको बुरी तरह घायल कर देती है और विक्टर को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर विक्टर उन ग्लास के बॉक्सेस के अंदर टीना, क्रिस्टी, कसुमी और हायाबुसा को कैद कर लेता है। विक्टर लैब के बाहर अपने आर्मी तैनात कर देता है, जिसकी वजह से वेडरबी और हेलेना एक सीक्रेट रास्ते से लैब के अंदर जाने लगते हैं और उन्हें जाते हुए मैक्स देख लेता है और वो भी उनके पीछे जाने लगता है। इधर विक्टर उन सबको अपना मिस्टीरियस प्रोजेक्ट दिखाता है। विक्टर कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट है कि मैं तुम सबके पावर्स को एक साथ हासिल करूंगा। विक्टर एक सनग्लास पहन लेता है, जिसको पहनते ही वहां पे रेड लाइट फ्लिकर होने लगती है, जिसके बाद वो एक मशीन ऑन करके उन सबके फाइटिंग स्किल्स को कलेक्ट करके सेव करने लग जाता है, जो न्यूरल इंटरफेस का एक एडवांस फॉर्म है, जिसको करने के बाद वो उन सबके पावर्स को एक साथ हासिल करके एक अल्टीमेट पावरफुल फाइटर बन जाएगा। इधर वेडरबी और हेलेना उस सीक्रेट रास्ते से लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। विक्टर सारा डेटा डाउनलोड करके वो पावर्स अपने सन ग्लासेस में इनपुट करता है, जिसको जो पहनेगा उसे अपने सामने के फाइटर के सारी फाइटिंग स्किल्स पहले ही पता चल जाएगा। और तभी वो कहता है कि मैंने इस पल का 1 साल से इंतज़ार किया है। और तभी वो कहता है कि उसे खोलो, जिसके बाद वहाँ एक बॉक्स ओपन होता है, जिसके अंदर कसुमी का भाई हयाते होता है। हयाते कसुमी को कहता है कि मुझे इसी बात का डर था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाओगी। और वो हायाबुसा से कहता है कि तुमने कसुमी को यहाँ क्यों आने दिया। तो हायाबुसा कहता है कि तुम्हारी बहन भी बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी है। हयाते विक्टर को कहता है कि इन सबको जाने दो। तो विक्टर कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करो और तुम जीत गए तो मैं इन सबको आज़ाद कर दूंगा। तो हयाते फाइट करने के लिए मान जाता है। विक्टर उन ग्लासेस को पहनकर उस टेक्नोलॉजी का टेस्ट करते हुए हयाते को बुरी तरह मारता है और उसे बेस के नीचे फेंक देता है। तभी आयाने आकर हयाते को बचा लेती है,
जिसके बाद हमें पता चलता है कि आयाने और हयाते एक दूसरे से प्यार करते हैं। इधर मैक्स उसी बुद्धा के टैटू का पिक्चर देखकर एक पजल सॉल्व करके तिजोरी का डोर ओपन करता है। दूसरी तरफ विक्टर की टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के खरीदार ऑनलाइन देख रहे थे, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। विक्टर कहता है कि मैं इस टेक्नोलॉजी को डाउनलोड करके आप सबको अभी भेज देता हूँ, और तभी वेडर भी उसे रोक लेता है और वो इन सब के बारे में CIA को अलर्ट कर देता है। विक्टर अपने आदमी बेमेन को सारा पैसा निकालने का ऑर्डर देकर लैब की तरफ आगे बढ़ता है। इधर मैक्स उस पिक्चर में मौजूद नंबर्स को डाल के तिजोरी का लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है और अंदर सारा पैसा देखकर वो बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पे बेमेन आके उस पे पीछे से हमला कर देता है। हेलेना विक्टर को लैब की तरफ आते देखकर उसे रोकने जाती है और वो उससे कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकती। तो विक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने भी ऐसा ही कहा था जब मैंने उसका कत्ल किया था। ये सुन के हेलेना को विक्टर पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके साथ फाइट करती है, लेकिन विक्टर उसे मार के गिरा देता है और अंदर जाकर वेडरबी को घायल करके इस पूरे प्रोग्राम के डिस्क लेकर DOA के बेस में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है ताकि उस जगह का नामो निशान मिट जाए। उसके बाद विक्टर बेमेन के साथ सारा पैसा और डिस्क लेकर वहां से भागने लगता है। तभी वेडर भी बहुत कोशिश करके उन चारों के बॉक्सेस को अनलॉक करता है। हेलेना, कसुमी, क्रिस्टी और टीना एक साथ मिलकर विक्टर पे हमला करते हैं। हायाबुसा बेमेन के साथ फाइट करता है और वेडर भी उस डिस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करता है। इन सारे फाइटिंग के बीच में विक्टर का सनग्लास नीचे गिर जाता है और तभी हयाते नीचे से विक्टर पे एक पंच मारता है और ऊपर से कसुमी उसके नेक बोन पर अपनी एक्यूपंक्चर की नीडल डाल देती है, जिससे वो हिल भी नहीं पाता। वेडर भी सबसे कहता है कि निकलो, ये जगह ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन मैक्स पैसों को छोड़ के जाना नहीं चाहता और आखिर में वो सब ब्लास्ट होने से पहले एक साथ नीचे पानी में जंप कर देते हैं और DOA का पूरा बेस ब्लास्ट हो जाता है और विक्टर भी वहीं पर जलकर मर जाता है। अब यहाँ पर उन्हीं लुटेरों की बोट आती है जो टीना को देखकर डर जाते हैं। टीना उन्हें मार के उनसे उनकी बोट ले लेती है और फिर वो सब बच जाते हैं। आखिरी सीन में टीना, हेलेना, क्रिस्टी और आया ने प्रिंसेस कसुमी के पैलेस पे उसके साथ किंगडम के आर्मी फोर्सेस के साथ फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, जो कसुमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।